Hello, my dear little shining stars. How are you all? I hope you all are doing really very well. In our today's class, we are going to start your chapter number 4, and the name of your chapter number 4 is The Food. Okay, in this chapter, my dear student, we are going to see why we need food. Why food is so important for us. Why we need food. All this, okay, about all this thing we are going to see in this chapter. And as well as we are also going to see the concept of balanced diet, why we need to take balanced diet for the proper functioning of our body, for keeping our body fit and fine. Okay, and as well as we are also going to see how does the food get spoiled, what are the ways through which we can save our food from spoiling, and as well as the food conservation methods. Okay, so all these topics we are going to see at a broad scale on this chapter. So come with me, let's see the chapter. What will happen to a car if it runs out of a petrol? Its engine will stop. Petrol is the fuel that burns in a car engine and supplies it with energy. Similarly, your body also needs fuel to keep it work. The fuel we use is called food. अच्छा, आप एक बात इमेजिन कीजिए, आप गाड़ी ड्राइव कर रहे हो, मतलब आप अपने पेरेंट्स के साथ जा रहे हो और ऑल ऑफ सडन आपकी गाड़ी की बंद पड़ जाए और आपके पापा आपसे कहते हैं कि पेट्रोल खत्म हो गया है। ठीक है, तो इसी से आपकी गाड़ी क्या हो गई, बंद हो गई है। ठीक है, अब जब पेट्रोल खत्म होगा तो गाड़ी कैसे बंद हो गई, क्योंकि पेट्रोल वो खाना है जिससे आपकी गाड़ी चलती है। ठीक है, तो उसी तरीके से माय डियर स्टूडेंट, हमारा जो ये बॉडी काम कर रहा है, अभी जो मैं आपको पढ़ा रही हूँ, आप जो ये क्लासेस ले रहे हो, आप लोग जब बाहर जाते हो, आप जब पढ़ते हो, वट एवर द थिंग्स विच यू यूज टू डू ऑन योर डेली बेसिस एंड वट एवर द थिंग्स आई यूज टू डू ऑन माई डेली बेसिस, सॉरी, ये सारी चीजें किसकी वजह से होता है? ये सारी चीजें हमारी बॉडी में जो फ्यूल प्रेजेंट है, जो हम खाने के तौर पे लेते हैं, उसी की वजह से तो हो रहा है। ठीक है, नाउ वी आर गोइंग टू सी व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ आवर फूड। लेट्स सी, फूड हैज 3 मेन फंक्शंस। फूड का 3 सबसे इंपॉर्टेंट काम है। पहला है, इट प्रोवाइड्स एनर्जी फॉर वेरियस एक्टिविटीज ऑफ द बॉडी। हमारी बॉडी डिफरेंट डिफरेंट तरीके का जो काम करती है उसके लिए एनर्जी प्रोवाइड करता है। ठीक है, फिर दूसरा है, इट हेल्प्स द बॉडी टू ग्रो एंड रिप्लेस सेल्स। हमारी बॉडी में अगर कोई सेल्स डैमेज हो जाती है तो उसकी जगह नया सेल अपने आप खुद आ जाता है। तो वो सारी चीजें कैसे हो रहा है, अपने आप तो हो नहीं रहा, ये सारी चीजें फ्यूल की वजह से हो रहा है, जो कि हमारा खाना है। ठीक है, फिर थर्ड है, इट प्रोटेक्ट्स द बॉडी फ्रॉम वेरियस डिजीजेस एंड कीप्स अस फिट एंड हेल्दी। फूड हमारे बॉडी को फूड हमारे बॉडी को तरह तरह के डिजीजेस से बचाता है और हमें फिट एंड हेल्दी रखने में हेल्प करता है। सो ये 3 हमारे फूड के सबसे इंपॉर्टेंट काम है। नाउ कीप इन माइंड फैक्ट, गुड क्वालिटी फूड मीन्स अ फूड विच कंटेन्स ऑल द न्यूट्रिएंट्स रिक्वायर्ड बाय आवर बॉडी। जब हम बात करते हैं कि आपको गुड क्वालिटी का खाना खाना चाहिए, इसका क्या मतलब है? वो सारे आपको न्यूट्रिएंट्स अपने खाने में लेने चाहिए जो हमारी बॉडी के लिए इंपॉर्टेंट है, उसी का मतलब है गुड फूड। ठीक है, नाउ हियर कम्स द कॉन्सेप्ट ऑफ बैलेंस डाइट। लेट्स सी व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बैलेंस डाइट। Our body needs the right amount of carbohydrates, fats, vitamins, minerals, and proteins. The diet that gives us the right amount of essential nutrients is called balanced diet. ठीक है, देखिए हमारी बॉडी को ना जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन्स, विटामिन्स, मिनरल्स, वाटर, वेस्टेज, रफेज एक्सेट्रा एंड एक्सेट्रा, ये सारी चीजें हमारी बॉडी को चाहिए, क्योंकि तभी तो हमारी बॉडी प्रॉपर तरीके से काम कर पाएगी। ठीक है, तो ये सारी चीजें हमें बैलेंस डाइट से मिलती हैं। बैलेंस डाइट का मतलब क्या है? बैलेंस डाइट का मतलब है वो डाइट या वो खाना जिससे जब हम लोग खाते हैं तो ये सारे न्यूट्रिएंट्स हमारे बॉडी में जाते हैं, उसी को तो बैलेंस डाइट कहते हैं। ठीक है, नाउ हियर माय डियर स्टूडेंट, यू कैन सी द कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ अ बैलेंस डाइट। एक बैलेंस डाइट में क्या क्या चीजें होती हैं और कहाँ से वो चीजें हमें मिलती हैं। ठीक है, सो हियर यू कैन सी द न्यूट्रिएंट्स, वो न्यूट्रिएंट्स जो हमारी बॉडी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, उन न्यूट्रिएंट्स का क्या फंक्शन होता है। ठीक है, वो हमारी बॉडी को कैसे हेल्प करते हैं, और ये सारे न्यूट्रिएंट्स हमें कहाँ से मिलते हैं, किस खाने से मिलते हैं। सो द फर्स्ट न्यूट्रिएंट व्हिच वी आर गोइंग टू सी इज अबाउट प्रोटीन्स। ठीक है, तो प्रोटीन्स का काम क्या होता है, हमारी बॉडी को प्रोटीन कैसे हेल्प करता है। लेट्स सी, नीडेड फॉर ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ वर्न आउट सेल्स ऑफ द बॉडी। हमारे बॉडी में जब कोई सेल डैमेज हो जाता है, उसकी जगह नया सेल अपने आप उगाता है, अपने आप उसे रिप्लेस कर देता है। तो ये किसकी हेल्प से होता है? प्रोटीन की हेल्प से होता है। तो जब आप प्रोटीन अपने बॉडी में अच्छे अमाउंट में लेते हो तो ये फंक्शन प्रोटीन हमारे बॉडी के लिए परफॉर्म करता है। तो वो कौन कौन से सोर्सेज है जिसके थ्रू हमें प्रोटीन मिलता है? मिल्क, चीज, कर्ड, एग, फिश, मीट, बीन्स, पल्सेस एंड सोयाबीन। ठीक है, तो देखिए इसमें आपको वेजिटेरियन खाना भी है और नॉन वेजिटेरियन खाना भी है, दोनों है। ठीक है, ईट व्हाट एवर यू वांट। फिर दूसरा है हमारा न्यूट्रिएंट कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स का क्या काम है हमारी बॉडी में?
गिव एनर्जी टू वर्क एंड प्ले, हमें एनर्जी जो मिलती है कोई भी काम करने की या गेम खेलने की, तो वो कौन देता है हमें? कार्बोहाइड्रेट्स देता है। अब कार्बोहाइड्रेट्स के सोर्सेस क्या क्या है? लेट्स सी, राइस, व्हीट, कॉर्न, शुगर, पोटैटो पल्सेस एंड स्वीट पोटैटो। ठीक है, तो ये वो सारे सोर्सेज हैं जिसके थ्रू हमें कार्बोहाइड्रेट्स मिलता है। नाउ द नेक्स्ट न्यूट्रिएंट इज फैट्स। फैट्स का क्या काम है? फैट्स गिव एनर्जी मोर देन कार्बोहाइड्रेट्स। देखिए, कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स दोनों का काम है बॉडी को एनर्जी देना, लेकिन जब आप फैट खाते हो ना, तो फैट आपको ज्यादा एनर्जी देता है कार्बोहाइड्रेट्स के कंपैरिजन में। ठीक है, तो सोर्सेस क्या क्या है फैट के? बटर, चीज, घी, वेजिटेबल ऑयल्स एंड नट्स। फिर आता है विटामिन। विटामिन का क्या काम है हमारी बॉडी में? प्रोटेक्ट अस अगेंस्ट डिजीजेस। अगर आप विटामिन अच्छे अमाउंट में अपने बॉडी में लेते हो, प्रॉपर फॉर्म में, प्रॉपर बैलेंस फॉर्म में लेते हो, तो विटामिन हमारे बॉडी को इतना स्ट्रांग बना देता है कि कोई भी डिजीज हमें हो जाए हम उससे लड़ सकते हैं। मीन्स हमारी बॉडी उससे लड़ सकती है या हमारी बॉडी हमें प्रोटेक्ट कर सकती है। तो विटामिन के सोर्सेस क्या क्या है? ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, सीरियल्स, फिश, मीट एंड एग्स। फिर बारी आती है मिनरल्स की। अब ये मिनरल्स कहां से हमें मिलते हैं? मिनरल्स का क्या काम है? प्रोटेक्ट अस अगेंस्ट डिजीजेस एंड हेल्प अस टू ग्रो। मिनरल्स का भी काम है विटामिन की तरह हमें डिजीजेस से प्रोटेक्ट करना, लेकिन साथ ही साथ हमारी बॉडी की जो ग्रोथ होती है वो इन मिनरल्स की वजह से होती है। ठीक है, तो मिनरल्स का क्या सोर्स है? फ्रूट्स और वेजिटेबल्स। फिर आता है फाइबर। अब इन सारे न्यूट्रिएंट्स में फाइबर भी एक न्यूट्रिएंट है जो हमारी बॉडी को चाहिए। वो हमें क्या हेल्प करता है? हेल्प्स इन थ्रोइंग वेस्ट फ्रॉम बॉडी एंड बोवल मूवमेंट। अब हमने खाना तो खा लिया, बैलेंस डाइट प्रॉपर ले ली, अब वो वेस्ट हमारे बॉडी में जो अनडाइजेस्टेड फूड के फॉर्म में, उसे बाहर भी तो निकालना है। तो उसे बाहर निकालने के लिए जो न्यूट्रिएंट हमारी बॉडी को हेल्प करता है वो है फाइबर, और साथ ही साथ हमारा बोवल मूवमेंट जो है उसके मूवमेंट में भी फाइबर ही हेल्प करता है। तो फाइबर हमें कहां से मिलते हैं? लेट्स सी, फ्रूट्स और वेजिटेबल से। ठीक है, लास्ट, वाटर। वाटर का क्या काम है हमारी बॉडी में? हेल्प इन डाइजेशन एंड इन एक्सक्रीटिंग बॉडी वेस्ट। अब खाना खा लो लेकिन खाना डाइजेस्ट नहीं होगा अगर आपके बॉडी में पानी की कमी होगी। ठीक है, इवन आप फ्रेश भी नहीं हो पाओगे सही से। ठीक है, तो पानी का काम होता है डाइजेस्ट करने में और साथ ही साथ वेस्ट मटेरियल को प्रॉपरली बॉडी के बाहर निकालने में। तो पानी कहां से मिलेगा? वाटर, फ्रूट्स एंड ड्रिंक। सीधी सी बात है, पानी पानी से मिलेगा, और वो सारे फ्रूट से मिलेगा जिसमें वाटर कंटेंट ज्यादा होते हैं। ठीक है, तो ये सारे हमारे बैलेंस डाइट के न्यूट्रिएंट्स हैं जो हमें हमारे खाने में प्रॉपर फॉर्म में लेना चाहिए। बट माय डियर स्टूडेंट्स, रिमेंबर वन पॉइंट, इनमें से अगर कोई भी चीज आप बहुत ज्यादा खा रहे हो, मान लो एक्सेस अमाउंट ऑफ प्रोटीन पे प्रोटीन लिए जा रहे हो, विटामिन पे विटामिन खाए जा रहे हो, वो भी नुकसान है हमारी बॉडी के लिए। ठीक है, तो इसीलिए हमें ये सारे न्यूट्रिएंट्स एक प्रॉपर फॉर्म में, एक प्रॉपर बैलेंस्ड फॉर्म में लेना चाहिए। ठीक है, नाउ कीप इन माइंड फॉर्म, if we do not eat a balanced diet, there will be lack of particular nutrient in our body। ठीक है, अगर आप इनमें से कोई भी एक न्यूट्रिएंट कम लेते हो तो वो न्यूट्रिएंट आपकी बॉडी में कम हो जाएगा। ठीक है, we should take food in proper amount। हमें खाना एकदम अच्छे से खाना चाहिए। if we eat less, we gradually become thin। if we eat lesser than our body requires, we can fall ill। if our food does not have the essential nutrient, it can cause a bad effect on a proper growth and working of our body। हमें खाना सही अमाउंट में खाना क्यों चाहिए? अगर खाना कम खाते हो, न्यूट्रिएंट्स आप सही से ले नहीं रहे हो, तो आप पतले हो जाओगे। दूसरा, साथ ही साथ अब आप आपकी बॉडी इतनी वीक हो जाएगी ना, आपको कोई भी प्रॉब्लम होगा उससे आप लड़ नहीं पाओगे। ठीक है, और साथ ही साथ हमारी बॉडी का फंक्शन भी डैमेज होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, इफ वी ईट मोर देन आवर बॉडी रिक्वायर्स, इट विल नॉट मेक अस स्ट्रॉन्गर। ठीक है, और अगर दूसरी तरफ आपको जितना खाना खाना चाहिए उससे ज्यादा खा रहे हो, तो एक तो आप मोटे हो जाओगे, दूसरा ये आपकी बॉडी को वीक बनाएगा, स्ट्रॉन्ग नहीं बनाएगा। ठीक है, फूड कैन बी डिवाइडेड इनटू थ्री, फूड कैन बी डिवाइडेड इन थ्री ग्रुप्स। फूड को हम लोग थ्री कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। पहला है एनर्जी गिविंग फूड, दूसरा है बॉडी बिल्डिंग फूड, फिर तीसरा है प्रोटेक्टिव फूड। ठीक है, अब देखिए, हाउ डज द फूड गेट स्पॉइल। अब खाना खराब कैसे होता है? अभी तो हमने खाने के बारे में बात कर लिया, बैलेंस डाइट के बारे में बात कर लिया, और ये भी बात किया कि खाने कितने पार्ट्स में डिवाइड होते हैं। नाउ वी आर गोइंग टू सी माय डियर स्टूडेंट इन व्हाट वे आवर फूड गेट स्पॉइल। लेट्स सी, बैक्टीरिया एंड फंगी आर प्रेजेंट इन एयर, दे स्टार्ट स्पॉइलिंग फूड which is a few days old। that is why it is very important to eat fresh food। बैक्टीरिया और फंगी हमारे एयर में प्रेजेंट है। ठीक है, तो खाना जब एक दो दिन पुराना हो जाता है तो ये बैक्टीरिया और फंगी उस खाने को खराब करना शुरू करते हैं। इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्या कि आप हमेशा फ्रेश खाना खाइए।
Raw foods like vegetables and fruits should also be properly washed before eating. Then should not be left open for days. जो रॉ फूड है हमारे, चाहे हमारे वेजिटेबल्स हो चाहे फ्रूट्स हो, जिन्हें हम कच्चा खा सकते हैं, जिन्हें पकाने की जरूरत है, फ्रूट्स तो वैसे सब कच्चा ही खाते हैं हम लोग, कुछ वेजिटेबल्स भी है जो ऐसे हम रॉ खा सकते हैं, इनको क्या करना चाहिए, इन्हें हमेशा प्रॉपर तरीके से वॉश करना चाहिए, ठीक है, प्रॉपर तरीके से वॉश करके इन्हें खुले में नहीं रखना है। अगर आप इसे ओपन में रख दोगे तो जानते हो ये जो बैक्टीरिया और फंगी है ये उनको खराब करना शुरू कर देंगे, ठीक है। When we cook our food, germs like bacteria and fungi present in it are killed. But if this cooked food is left lying around, it can again be attacked by these germs and get spoiled. जब हम खाना पकाते हैं तो हीट की वजह से जो ये बैक्टीरिया और फंगी है ये मर जाते हैं, लेकिन जब आप खाना पका हुआ खाना ऐसे खुला छोड़ दोगे तो वापस से ये बैक्टीरिया और फंगी जो फिर से हमारे एयर में प्रेजेंट रहते हैं वो क्या करेंगे, इस खाने को खराब करना शुरू कर देंगे, ठीक है ना। इफेक्ट ऑफ ईटिंग स्पॉइल्ड फूड, अब हमारे बॉडी पे अगर हम खराब खाना खाते हैं तो क्या इफेक्ट होगा, लेट्स सी। ईटिंग स्पॉइल्ड फूड कैन कॉज डिजीजेस, देखिए अगर आप खराब खाना खाते हैं तो आपकी बॉडी को बहुत सारी डिजीजेस हो सकती हैं, तो कौन कौन सी डिजीजेस हो जाएंगी, देखिए डायसेंट्री, टाइफाइड, कॉलेरा एंड इवन डेथ, आपको ये सारी डिजीजेस भी होंगी, इवन आपकी डेथ भी हो सकती है। यस, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट thing, okay, you always need to eat fresh food, never eat spoiled food, okay. spoiled food can spoiled food also cause food poisoning. Food poisoning can causes abdominal pain, डायरिया, वॉमिटिंग एंड फीवर। स्पॉइल्ड फूड खाने से आपको फूड पॉइजनिंग हो सकती है, फूड पॉइजनिंग की वजह से आपका पेट दर्द होगा, आपको डायरिया हो जाएगा, वॉमिट करोगे आप, या आपको फीवर आ जाएगा। तो ये सारे इफेक्ट है जो हमें हमारे बॉडी पे खराब खाना खाने से पड़ते हैं ना। फूड प्रिजर्वेशन, अब ये तो हमने देख लिया कि हमारा खाना कैसे खराब होता है और उसका क्या क्या इफेक्ट है, बट हम खाने को कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं, वो कौन कौन से तरीके हैं खाने को प्रिजर्व करने के। सो लेट्स सी, the process of keeping food in its original edible condition is known as food preservation. अच्छा, फूड प्रिजर्वेशन का मतलब क्या होता है, फूड प्रिजर्वेशन का मतलब होता है खाने को सही तरीके से उसके खाने के फॉर्म में या उसके ओरिजिनल फॉर्म में लंबे समय तक रखना ही कहलाता है फूड प्रिजर्वेशन, ठीक है। देयर आर डिफरेंट वेज ऑफ फूड प्रिजर्वेशन, तो बहुत सारे तरीके हैं जिससे आप खाने को प्रिजर्व करके रख सकते हो। जनरली food kept in clean, cool, dry places stay fresh for a longer time than food kept in warm or damp places. वैसे अगर आप जनरली बात करोगे तो जो खाना ठंडी जगह पे रखा होता है वो ज्यादा लंबा चलता है और खराब भी नहीं होता है उन खाने के कंपैरिजन में जो गर्म जगह पे या फिर ओपन में रखे हुए हैं, ठीक है। नाउ कीप इन माइंड, फ्रेश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स रिमेन इन गुड कंडीशन इन विंटर देन इन समर। इसीलिए अगर आप देखोगे जो फ्रेश फ्रूट्स और वेजिटेबल्स होते हैं वो ठंडियों में खराब नहीं होते पर गर्मियों में जल्दी खराब हो जाते हैं, ठीक है। प्रिजर्वेशन ऑफ ड्राई ग्रेन्स, अच्छा माय डियर स्टूडेंट्स, हमारे घरों में बहुत सारे ड्राई ग्रेन्स भी होते हैं, जैसे दाल है, ओके, किडनी बीन्स मतलब राजमा है, और बहुत सारे हमारे स्पाइसेस वगैरह, इनको हमें कैसे प्रिजर्व करके रखना चाहिए, क्योंकि ये तो ड्राई होते हैं, इसमें वाटर क्वांटिटी इनका हटा दिया जाता है, इन्हें भी प्रिजर्व करके रखना बहुत जरूरी है। तो कैसे रख सकते हो, आज देखते हैं। Our cereals, rice, wheat, maize, jowar, bajra and ragi and pulses, red gram, green gram, black gram, beans and peas should be preserved by storing them in dry condition. तो हमारे घर में जितने भी हमारे सीरियल्स है, जैसे राइस है, व्हीट है, ज्वार, बाजरा एक्सेट्रा एंड एक्सेट्रा, और जो हमारे पल्सेस है जैसे रेड ग्राम, ग्रीन ग्राम, ब्लैक ग्राम, बीन्स या पीस है, इन सबको हमें हमेशा ड्राई कंडीशन में ही रखना चाहिए, इन्हें वाटर कंटेंट से प्रोटेक्ट करके रखना चाहिए। फर्स्ट दे आर क्लियर्ड फॉर डस्ट एंड स्टोन्स, तो सबसे पहले आप उनको किसी भी तरीके का डस्ट पत्थर उसमें रहने मत दीजिए। देन दे आर ड्राइड इन द सन एंड आफ्टर दे स्टोर्ड इन क्लीन ड्राई एयर टाइट कंटेनर्स, ठीक है। उसके बाद आप क्या करोगे, इसको सनलाइट में रखोगे, ठीक है, सनलाइट में से इसके अंदर जो भी जर्म्स हैं वो मर जाएंगे। उसके बाद इसको एयर टाइट कंटेनर में, जिसमें से एयर बिल्कुल भी पास ना हो, आप उसमें रखेंगे। दिस कंटेनर्स आर देन स्टोर्ड इन वार्म ड्राई प्लेसेस, उसके बाद ये जो एयर टाइट कंटेनर्स है इनको गर्म जगह पे रखेंगे आप, ठीक है। पीरियोडिकली द ग्रेन्स नीडेड टू बी ड्राइड इन द सन, ठीक है, और टाइम टू टाइम, ऐसा नहीं कि आपने एक बार सनलाइट दिखाया फिर रख दिया तो रख ही दिया, नहीं, टाइम टू टाइम आपको उन ड्राई चीजों को क्या करना है, धूप भी दिखाना है, ठीक है। दिस रीड दैम ऑफ मॉइस्चर, दिस मेथड ऑफ प्रिजर्वेशन इज कॉल्ड ड्राइंग। अच्छा, क्यों हमें टाइम टू टाइम धूप दिखाना है, क्योंकि जब आप चीजों को लॉन्ग टाइम तक रख देते हो उसमें वाटर कंटेंट रिलीज हो ही जाता है, ठीक है। तो जब आप सनलाइट दिखा दोगे तो जो भी उसमें वाटर मॉइस्चर होगा वो खत्म हो जाएगा। तो ये जो प्रोसेस आप कर रहे हो ना, इस प्रोसेस को ड्राइंग कहा जाता है, ओके।
नाउ प्रिजर्वेशन ऑफ फ्रेश फूड। अच्छा, फ्रेश फूड को किस तरीके से प्रिजर्व करके रख सकते हो, कौन कौन से मेथड्स हैं, लेट्स सी। सो द फर्स्ट मेथड फॉर प्रिजर्विंग आवर फ्रेश फूड इज फ्रीजिंग। फ्रीज में डाल दीजिए, ठीक है। देखिए, बैक्टीरिया एंड अदर जर्म्स कैन नॉट ग्रो इन कोल्ड। जो बैक्टीरिया होते हैं या जो और अदर जर्म्स है वो ठंडी में ग्रो नहीं कर पाते हैं, ठीक है, वो मर जाते हैं। दस फूड्स आर फ्रोजन टू स्टॉप देम फ्रॉम ग्रोइंग बैड, बट वंस द फूड इज टेकन आउट ऑफ द फ्रीजर इट मस्ट बी ईटन इमीडिएटली एज इट कैन अगेन गेट स्पॉइल्ड एंड मेक अस सिक। इसीलिए जो खाना फ्रिज में रखते हो वो लंबे टाइम तक फ्रेश रहता है, लेकिन जैसे आप फ्रिज में से खाना निकालते हो ना तुरंत आप उसे खाइए, क्योंकि अगर आप उसको रख दोगे फिर से बाहर तो क्या होगा, फिर से बैक्टीरिया और जर्म्स उस पर अटैक कर देंगे और हमारा खाना खराब हो जाएगा। तो हमारे खाने को, हमारे फ्रेश खाने को प्रिजर्व करने का जो सबसे पहला तरीका है वो है हमारा फ्रीजिंग। नाउ सनिंग एंड ड्राइंग में दूसरा तरीका जिससे हम अपने फ्रेश फूड को फ्रेश रख सकते हैं। कैसे, देखो, द वाटर इन द फूड आइटम्स ड्रिप dries up if it is kept in the sun. Bacteria, fungi and other germs cannot live without water. Thus, dry food does not go bad. This is also a traditional method of preserving fruits and fish. अच्छा, आप देखिए, जो भी फूड आइटम्स में वाटर कंटेंट होता है उसे आपको ड्राई करना है, तो ड्राई करने के लिए आप उसको सनलाइट में रख दीजिए। सनलाइट में बैक्टीरिया और फंगी मर जाएंगे, क्योंकि बैक्टीरिया, फंगी या दूसरे जो जर्म्स हैं वो बिना पानी के जिंदा नहीं रह सकते हैं, ठीक है। तो इसी से ड्राई फ्रूट्स जो हमारे होते हैं वो खराब नहीं होते हैं, ठीक है। और आप जानते हो जो सनिंग और ड्राइंग मेथड है, जो आपने सनलाइट में रखा, ये हमारा ट्रेडिशनल मेथड है, ये बहुत पुराने जमाने से ये चला आ रहा है, जिससे हमारा खाना क्या होता है, प्रिजर्व रहता है। और इसी की वजह से जो फ्रूट्स होते हैं और जो फिश होती हैं ये लॉन्ग टाइम तक क्या होते हैं, फ्रेश होते हैं, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट मेथड ऑफ प्रिजर्विंग आवर फूड इज एडिंग प्रिजर्वेटिव्स। जो ये सनिंग एंड ड्राइंग है, फ्रीजिंग है, ये सब क्या है, ये तो सब तरीके हैं ही है। इसके अलावा कुछ प्रिजर्वेटिव्स भी हम इसमें ऐड करते हैं जिससे वो खराब नहीं होते हैं। तो कौन सा प्रिजर्वेटिव है, लेट्स सी। और वैसे प्रिजर्वेटिव्स होता क्या है, preservatives are chemicals that are added to different food items to stop them from getting bad. Salt is most commonly used preservative. Preservatives वो chemicals होते हैं जो हम इन खाने के आइटम में डालते हैं ताकि ये खराब ना हो। तो सबसे कॉमन प्रिजर्वेटिव है जो हम डालते हैं जिससे हमारा खाना खराब नहीं होता, वो है सॉल्ट, ठीक है। इट रिमूव्स वाटर फ्रॉम द फूड एंड स्टॉप्स जर्म्स फ्रॉम ग्रोइंग, ठीक है। सॉल्ट क्या करता है, प्रिजर्वेटिव्स क्या करते हैं, प्रिजर्वेटिव्स वाटर को क्या करते हैं, रिमूव कर देते थे, ठीक है। अगर आप प्रिजर्वेटिव्स ऐड कर रहे हो अपने फूड आइटम में तो ये इमीडिएटली वाटर कंटेंट या मॉइस्चर कंटेंट को खाने से अलग कर देते हैं और जर्म्स को या बैक्टीरिया को ग्रो करने से रोक देते हैं, ठीक है। अदर कॉमन फूड प्रिजर्वेटिव्स आर विनेगर एंड शुगर। सॉल्ट के अलावा और जो कॉमन नेचुरल प्रिजर्वेटिव्स हैं वो है विनेगर और शुगर। पिकल्स आर मेड विथ विनेगर, इसीलिए जो अचार होता है ना खट्टा खट्टा, वो विनेगर की हेल्प से बनता है। ग्रीन चिलीज एंड कुकुम्बर्स आर प्रिजर्व्ड विद विनेगर, सॉल्ट एंड शुगर। जो ग्रीन चिलीज और कुकुम्बर होता है यानी हरी मिर्ची और खीरा, इसे भी प्रिजर्व किया जाता है विनेगर, सॉल्ट और शुगर की हेल्प से। जैम्स एंड स्क्वैशेस आर आल्सो प्रिजर्व्ड विद द हेल्प ऑफ प्रिजर्वेटिव्स। जो जैम होता है, स्क्वैशेस होता है, ये भी तो प्रिजर्वेटिव्स होते हैं, ठीक है। ये क्या होते हैं, प्रिजर्व फूड्स होते हैं, इनमें प्रिजर्वेटिव्स डाला जाता है जिससे ये लॉन्ग टाइम तक क्या होते हैं, सही रहते हैं, ठीक है। फिर अगला तरीका है जिससे आप अपने खाने को फ्रेश रख सकते हो, हीटिंग एंड बॉइलिंग। Bacteria and fungi cannot live in very high temperature. Thus, if food are heated or boiled, all the germs in them are killed. That is why milk is boiled. देखो, बैक्टीरिया हुआ, फंगी हुआ या जर्म्स हुआ, ये जानते हो ये बहुत ही ज्यादा कोल्ड टेम्परेचर में या बहुत ही ज्यादा हॉट टेम्परेचर में नहीं जी सकते हैं। इसीलिए अगर आप डीप फ्रीज करते हो, इसके अलावा अगर आप अपने खाने को बॉईल करते हो या हीट करते हो, इससे भी इनकी डेथ हो जाती है और हमारा खाना प्रिजर्व रहता है, ठीक है। अब अगला तरीका है जिससे हम अपने खाने को प्रिजर्व रख सकते हैं, वो है पैकिंग। पैकिंग कैसा है देखते हैं। फूड कैन ऑल्सो बी प्रिजर्व्ड बाय पैकिंग देम इन पॉलिथीन बैग्स। जर्म्स कैन नॉट ग्रो विदाउट एयर। Polythene bags do not allow any air to go in. So cheese and cooked meats are packed in this way. पैकिंग यानी बहुत से ऐसे फूड आइटम्स हमारे होते हैं जिनको हम बिल्कुल एयर टाइट कंटेनर्स में एयर टाइट पैक करके रख देते हैं, क्योंकि जैसे वाटर के बिना जर्म्स बैक्टीरिया नहीं जी सकते वैसे एयर के बिना भी वो नहीं रह सकते हैं, ठीक है। इसीलिए हम लोगों को खाने को क्या करना चाहिए, पॉलिथीन से एकदम टाइट बांध देना चाहिए जिससे एयर तो पास होगा नहीं और जो भी बैक्टीरिया और जर्म्स है वो मर जाएंगे, ठीक है, और हमारा खाना प्रिजर्व रहेगा। फिर अगला तरीका है कैनिंग का। अब ये कैनिंग क्या होता है, फूड इंडस्ट्रीज यूज दिस प्रोसेस फॉर प्रिजर्वेशन। फूड इंडस्ट्रीज, जो फूड इंडस्ट्रीज हैं, ये कैनिंग का प्रोसेस यूज करते हैं खाने को प्रिजर्व करने के लिए।
फूड इज फर्स्ट हीटेड टू किल जर्म्स एंड इज देन स्टोर्ड इन क्लीन कंटेनर्स और कैन। ठीक है, तो कैनिंग प्रोसेस में सबसे पहले खाने को गर्म किया जाता है बहुत हाई टेम्परेचर पे, ताकि उसमें जो भी जर्म्स बैक्टीरिया फंगी है वो मर जाए। उसके बाद उस फूड आइटम को एकदम बिल्कुल एयर टाइट और क्लीन कंटेनर में पैक कर दिया जाता है। जर्म्स कैन नॉट ग्रो इनसाइड द क्लीन कैन, और जो क्लीन कैन है इसके अंदर कोई भी जर्म फिर से वापस पैदा नहीं हो सकते हैं। Food stuffs preserved by this process can be kept outside the refrigerator as long as they are not opened. इसीलिए आप लोगों ने देखा होगा जब जाते होगे मार्केट में बहुत सारे फूड आइटम्स कैन में प्रेजेंट होते हैं, वो रेफ्रिजरेटर में नहीं रखे होते हैं, वो बाहर के नॉर्मल टेम्परेचर में रखे होते हैं। क्यों? क्योंकि वो ऑलरेडी क्या है, कैनिंग मेथड के थ्रू उनमें से सारा वो हीट किए जा चुके हैं, सारे जर्म्स उसमें मर चुके हैं, लेकिन वो तभी तक प्रिजर्व्ड है जब तक आप उसको ओपन नहीं करते। तो एक बार ओपन कर दोगे, मेक श्योर टू यूज इट इमीडिएटली। कैनिंग प्रिजर्व्स फूड फॉर अ लॉन्ग टाइम बट नॉट फॉर एवर। देखो कैनिंग जो है फूड को लंबे टाइम तक प्रिजर्व तो कर सकता है, लेकिन हमेशा के लिए नहीं। एक बार जब वो ओपन हो जाता है तो वो भी खराब होने के चांसेस उसमें बढ़ जाते हैं। We should always check the expiry date printed on the cans before buying such food. They get spoiled after the expiry date. इसीलिए जब भी आप कोई फूड आइटम कैनिंग मेथड का लेते हो तो मेक श्योर कीजिए कि उस पर एक्सपायरी डेट चेक कर लीजिए कि ये कब एक्सपायर होने वाला है, क्योंकि ये जो कैनिंग मेथड के थ्रू जो खाना प्रिजर्व किया जाता है ये उस एक्सपायर्ड डेट के बाद खाने लायक नहीं रहता है। दिस इज द प्रोसेस ऑफ canning. So this is all about our chapter, my dear student. Now come with me and let's see the wrap up of this chapter. The diet that give us the right amount of essential nutrients is called balanced diet. ठीक है, तो ये balanced diet का मतलब है बैक्टीरिया एंड फंगी आर प्रेजेंट इन एयर स्टार्ट स्पॉइलिंग ऑयल फूड। जो बैक्टीरिया और फंगी हमारे एयर में प्रेजेंट होते हैं वो हमारे खाने को खराब करना शुरू करते हैं। The process of keeping food in its original edible condition is called food preservation. Bacteria and fungi cannot live in very high as well as low temperature. बिल्कुल सही बात है। कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, फैट्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स आर 5 न्यूट्रिएंट्स इन फूड। तो ये हमारे 5 न्यूट्रिएंट्स हैं। वी शुड नॉट वेस्ट फूड, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। ओके, नाउ फैक्ट कॉर्नर। Pasteurization is the process in which milk is heated to a high temperature and then quickly cooled. एक पास्चराइजेशन प्रोसेस भी होता है। इस प्रोसेस में मिल्क को पहले तो बहुत तेजी से गर्म किया जाता है, एकदम गर्म, उसके बाद उसे बिल्कुल ठंडा कर दिया जाता है। ठीक है, The microbes are not able to withstand the sudden change in temperature and are destroyed. अच्छा, अचानक से जो एकदम गर्म दूध होता है उसको बिल्कुल ठंडा कर दिया जाता है बिना एक भी सेकंड वेस्ट किए हुए। इससे जानते हो क्या होता है, जो माइक्रोब्स प्रेजेंट होते हैं, जो प्रॉब्लम होती है, जो डर्ट वगैरह हमारे दूध में प्रेजेंट होता है, ये सेटल डाउन होने का ना मौका ही नहीं मिलता और ये खराब हो जाते हैं तुरंत। ठीक है, इसीलिए आप देखते होगे जो पैक्ड मिल्क होता है ना वो खराब नहीं होता है हमारा। ठीक है, तो पास्चराइजेशन का प्रोसेस यही है। सो दिस इज ऑल अबाउट आवर चैप्टर। नाउ कम विद मी, लेट्स कंप्लीट द एक्सरसाइज। बट एक्सरसाइज शुरू करने से पहले देख लेते हैं ओएमआर शीट क्या है। ओएमआर शीट माय डियर स्टूडेंट्स आपका आंसर शीट है जिसमें आपका 3 ऑप्शंस या 4 ऑप्शंस होते हैं और एक आंसर जो भी आपके अकॉर्डिंग सही है उस आंसर के सर्कल को आपको पूरा कलर करना है सही आंसर देने के लिए। लेकिन अगर आप उसे क्रॉस करते हो, टिक करते हो, हाफ सर्कल करते हो या बिना कलर किए सर्कल को छोड़ देते हो, ये चारों तरीका गलत है। ठीक है, नाउ टिक द करेक्ट ऑप्शन। द फ्यूल यू यूज इज कॉल्ड फूड। Minerals protect us against diseases and help us to grow. Salt is the most commonly used preservatives. ठीक है, now comes here filling the blanks. अब इसमें क्या करना देख लो। Food helps the body to dash and dash. ठीक है, फूड क्या करता है देख लीजिए, इसका आंसर यहाँ पे है। Food helps the body to grow and replace cells. Grow and replace cells. ठीक है, more food does not make us stronger. ठीक है, डैश एंड डैश आर प्रेजेंट इन एयर, बैक्टीरिया और जर्म्स हैं। ठीक है, यही प्रेजेंट है ना एयर में। हाँ, बैक्टीरिया एंड फंगी। ठीक है, बैक्टीरिया एंड फंगी। सो बैक्टीरिया एंड फंगी। फिर है डैश कैन कॉज एब्डोमिनल पेन, डायरिया, वॉमिटिंग एंड फीवर। ठीक है, तो कौन सी चीजें एब्डोमिनल पेन, वॉमिटिंग वगैरह करवाती हैं, तो ये रहा इसका आंसर। देखिए, स्पॉइल्ड फूड। ठीक है, तो इसका आंसर है आपका स्पॉइल्ड फूड। स्पॉइल्ड फूड। फिर आता है बैक्टीरिया एंड अदर जर्म्स कैन नॉट ग्रो इन। ये कहां नहीं ग्रो कर सकते, बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर में, बहुत ज्यादा कोल्ड टेम्परेचर में। ठीक है, देखो बैक्टीरिया एंड अदर जर्म्स कैन नॉट ग्रो इन द कोल्ड। फिर डैश एंड डैश आर ऑल्सो प्रिजर्व्ड विद द हेल्प ऑफ प्रिजर्वेटिव्स। ग्रीन चिलीज एंड कुकुम्बर्स आर प्रिजर्व्ड
जैम्स एंड स्क्वैशेस, यहां पे आपका आएगा जैम्स एंड स्क्वैशेस, ठीक है। सो राइट हियर जैम्स एंड स्क्वैशेस। जैम्स एंड स्क्वैशेस। डैश बैग डू नॉट अलाउ एनी एयर टू पास, तो कौन से बैग्स होते हैं? पॉलिथीन बैग्स होती हैं। डैश प्रिजर्व फूड फॉर अ लॉन्ग टाइम बट नॉट, ये कैनिंग का मेथड है आपका, ये रहा ना, देखो कैनिंग प्रिजर्व फूड फॉर अ लॉन्ग टाइम बट नॉट फॉर एवर, ठीक है। सो राइट हियर कैनिंग, कैनिंग प्रिजर्व फूड फॉर अ लॉन्ग टाइम बट नॉट फॉर एवर, क्योंकि एक बार आप इसका कैन ओपन कर दोगे ये खराब हो जाएंगे अगर आपने यूज नहीं किया तो। नाउ राइट, आपको यहाँ पे अब लिखना है, तो देखिए क्या लिखना है आपको, सी फूड आइटम्स कंटेनिंग प्रोटीन्स, ठीक है। तो देखिए आपको ये उन फूड आइटम्स के बारे में लिखना है जिसमें प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, विटामिन, मिनरल्स, फाइबर्स और वाटर है। तो आप इसमें जानते हो ये आंसर देंगे आप। ये देखो, ये जो चार्ट है ना, आप यहाँ पे फूड आइटम्स के बारे में बताएंगे। तो न्यूट्रिएंट फूड, प्रोटीन आपको कहां से मिलता है? मिल्क, चीज, कर्ड से। कार्बोहाइड्रेट्स, राइस, व्हीट, कॉर्न, शुगर, तो आपका जो सी एक्सरसाइज है उसका आंसर ये पूरा है, ठीक है। फैट, बटर, चीज, घी है। विटामिन, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, फूड सीरियल्स। मिनरल्स, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। फाइबर्स, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। और वाटर, वाटर फ्रूट और ड्रिंक से मिलता है, ठीक है। तो ये जो भी आपका है ना, देखिए सी का ए से लेके जी तक, उसका आंसर पूरा वही है। नाउ डी देखते क्या करना है आपको इसमें, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। हाउ डज फूड हेल्प अस, फूड हमारा हेल्प कैसे करता है? तो देखिए इसका आंसर यहां है, देखो ये है आपका फूड हेल्प अस इन थ्री मेजर वेज। तो अब जो ये है, इट प्रोवाइड्स एनर्जी फॉर वेरियस एक्टिविटीज ऑफ द बॉडी। टू, इट हेल्प्स द बॉडी टू ग्रो एंड रिप्लेस सेल। सी, इट प्रोटेक्ट्स द बॉडी फ्रॉम वेरियस डिजीजेस एंड कीप्स अस फिट एंड हेल्दी, ठीक है। फिर आपका क्या है नेक्स्ट, व्हाट इज बैलेंस डाइट, ठीक है। तो बैलेंस डाइट क्या है? तो बैलेंस डाइट आपका आंसर ये रहा, बैलेंस डाइट आपका ये है आंसर। देखिए, आवर बॉडी नीड्स द राइट अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, विटामिन, मिनरल्स एंड प्रोटीन। द डाइट विच गिव अस द राइट अमाउंट ऑफ एसेंशियल न्यूट्रिएंट इज कॉल्ड बैलेंस डाइट, ठीक है। फिर आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, विच आर द मेन न्यूट्रिएंट्स ऑफ फूड। हमारे न्यूट्रिएंट्स के, हमारे फूड के कौन से न्यूट्रिएंट्स हैं? मेन 5 न्यूट्रिएंट्स है। तो आप ऐसे लिखोगे, द 5 मेन न्यूट्रिएंट्स ऑफ आवर बॉडी आर प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, विटामिन, मिनरल्स, फाइबर, ठीक है। तो आप क्या करोगे, आप इनका पहले ना आप टेबल बना लेना, जैसे ये टेबल बना हुआ है, ठीक है। तो न्यूट्रिएंट्स का आप नाम लिखेंगे, उसके बाद इसका फंक्शन आप लिखेंगे और फिर ये सोर्सेज आप लिखेंगे, ठीक है। तो ये है आपका आंसर नंबर सी का, ठीक है ना। डी, हाउ डज फूड गेट स्पॉइल, खाना खराब कैसे होता है? तो ये रहा इसका आंसर, देखो bacteria and fungi are, see our food gets spoiled because bacteria and fungi are present in the air, okay. They start spoiling food which is few day old, raw food, okay, ठीक है, few days old. When we cook our food, germs like bacteria and fungi present in it are killed, but if this cooked food is left lying around, it can again be attacked by this germs and get spoiled, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए, what is known as food preservation, food preservation किसको कहा जाता है? तो ये रहा आपका इसका आंसर, food preservation, ये the process of keeping food in its original edible condition is known as food preservation. There are different ways of food preservation. Generally, food kept in clean, cool, dry places stay fresh for a longer time than food kept in warm or damp places. ठीक है, तो ये आपका आंसर है। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हाउ कैन वी प्रिजर्व सीरियल्स एंड पल्सेस, तो सीरियल्स को और पल्सेस को कैसे प्रिजर्व करके रख सकते हो? तो ये रहा इसका आंसर, देखो आवर सीरियल्स एंड पल्सेस, तो एग्जांपल आप देंगे, सीरियल्स का राइस, व्हीट, पल्सेस का रेड ग्राम, ग्रीन ग्राम, शुड बी प्रिजर्व बाय स्टोरिंग देम इन ड्राई कंडीशन। फर्स्ट दे क्लियर्ड ऑफ डस्ट एंड स्टोन्स, then they are dried in sun, and after that they stored in clean dry airtight container and then kept these containers in warm dry places, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्या है आपका, हाउ कैन वी प्रिजर्व फूड, अब हम खाना कैसे प्रिजर्व कर सकते हैं? तो देखिए इसका आंसर ये है, प्रिजर्वेशन ऑफ फूड, ठीक है। तो यहाँ पे आप लिखेंगे, इन दिस वे वी कैन प्रिजर्व आवर फ्रेश फूड विद द मेथड ऑफ फ्रीजिंग, ठीक है। तो फ्रीजिंग का क्या है? तो फ्रीजिंग के बारे में आप 2 लाइन लिखोगे, देन सनिंग एंड ड्राइंग, इसके बारे में आप लिख देंगे यहाँ पे, ठीक है। एडिंग प्रिजर्वेटिव्स, हीटिंग एंड बॉइलिंग, पैकिंग, कैनिंग, ठीक है। तो इसके बारे में आप 2 लाइन यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है। इन दिस वे आपका ये भी क्लियर खत्म होता है। फिर एक्टिविटी टाइम, अब हमें यहाँ क्या करना है देख लो,
फाइंड आउट 2 एग्जांपल्स फॉर द फूड इन ग्रीड एंड राइट देम, ठीक है। तो यहाँ पे पेरिशेबल फूड, नॉन पेरिशेबल, नेचुरल प्रिजर्वेटिव्स, फूड प्रिजर्व्ड बाय ड्राइंग। तो इन सब का यहाँ पे दो दो एग्जांपल्स आपको लिखना इस ग्रीड बॉक्स की हेल्प से, ठीक है। तो चलिए खोजते हैं और लिखना शुरू करते हैं। ओके, सो द एग्जांपल ऑफ पेरिशेबल फूड विल बी योर ब्रेड, ठीक है। अब ब्रेड को यहाँ पे करेक्ट करे लिखेंगे यहाँ पे, ठीक है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले आप यहाँ पे लिख दीजिए ब्रेड, ब्रेड, ठीक है। और दूसरा आप यहाँ पे ढूंढ के लिखेंगे देन नॉन पेरिशेबल फूड हमारा क्या है, नेचुरल प्रिजर्वेटिव। तो देखिए सबसे पहला जो हमारा नेचुरल प्रिजर्वेटिव है वो तो है हमारा सॉल्ट, ठीक है। सॉल्ट है, सॉल्ट के अलावा कौन सा है वो आप यहाँ पे लिखेंगे। देन फूड प्रिजर्व्ड बाय ड्राइंग, तो कौन से वो फूड आइटम्स होते हैं जो ड्राइंग से हम प्रोटेक्ट करते हैं, कौन कौन से हमारे पल्सेस हैं। ओके, अब हमारा नॉन पेरिशेबल फूड का एग्जांपल है हमारा राइस, सो राइट हियर राइस, ठीक है। तो इस तरीके से बाकी एग्जांपल्स भी आप लोग यहाँ पे लिखेंगे। और फोर्थ है फूड प्रिजर्व्ड बाय ड्राइंग, तो कौन से ऐसे फ्रूट्स हैं, सॉरी कौन से ऐसे फूड है जो ड्राइंग मेथड से प्रिजर्व करते हैं। तो चलिए देखते हैं, पिकल्स हो गए हमारे, ठीक है। उसके अलावा ड्राइंग मेथड से हम अपने पल्सेस को, सॉरी ड्राइंग मेथड से हम पल्सेस को रखते हैं सेफ। ये रहा आपका, देखिए फ्रूट्स हैं, देखिए फ्रूट्स हैं, फिशेस हैं, ठीक है। इसके अलावा हमारे पल्सेस हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपका आंसर आएगा फ्रूट्स, देखिए फ्रूट्स, यहाँ पे फ्रूट्स है, ठीक है। देखिए देखिए अब मैंने जितने भी आंसर्स ढूंढे हैं आई एम गोइंग टू सर्कल दैम, दिस इज आवर फ्रूट्स, ठीक है, ठीक है। फिर ये रहा हमारा राइस, ठीक है। इसके अलावा मैंने सॉल्ट लिखा है, दिस इज आवर सॉल्ट, ठीक है। तो बाकी जो सेकंड है वो आप ढूंढेंगे और यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है। नाउ बी लेवल द ऑर्गन्स ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम, यहाँ पे देखिए हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम दिया हुआ है। तो डाइजेस्टिव सिस्टम में हमारा कौन कौन सा पार्ट है आपको यहाँ पे इसको लेबल करना है। नाउ एक्टिविटी टाइम, प्लान योर बैलेंस डाइट फॉर अ वीक, यू कैन टेक द हेल्प ऑफ योर टीचर्स और पेरेंट्स। माय डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे एक बैलेंस डाइट का शीट दिया हुआ है, ये आप अपने लिए बनाइए बैलेंस डाइट एक पूरे वीक के लिए। आप इसमें अपने टीचर की हेल्प ले सकते हैं, मतलब मंडे से लेकर संडे तक आप ब्रेकफास्ट में क्या खाओगे, फिर लंच में क्या खाओगे और डिनर में क्या खाओगे, ठीक है ना। प्रोजेक्ट वर्क, पोस्टर मेकिंग, मेक अ पोस्टर, ईटिंग हेल्दी फूड्स, ईट हेल्दी स्टे हेल्दी। आपको एक पोस्टर बनाना है जिसमें आपका टॉपिक होगा ईटिंग हेल्दी फूड्स और आपके पोस्टर का नाम है ईट हेल्दी स्टे हेल्दी। नाउ लेट्स डिस्कस, व्हेन यू सफर कोल्ड एंड कफ योर पेरेंट्स आस्क यू नॉट टू गो टू द स्कूल, व्हाई। आप ये डिस्कस कीजिए अपने क्लास में अपने फ्रेंड्स के साथ कि जब आप लोग को सर्दी जुकाम होता है तो अपने पेरेंट्स आपको बाहर जाने से क्यों मना करते हैं, ठीक है। नाउ ए, फाइंड आउट द ट्रेडिशनल इंडियन मेथड्स ऑफ मेकिंग पिकल, नोट डाउन व्हाट इंग्रेडिएंट्स आर यूज्ड टू मेक पिकल्स। आप लोग माय डियर अचार सबके घरों में मिलता है, तो आप लोग ये पता करिए कि अचार बनाने का तरीका क्या है और आप उसके बारे में लिखिए। बी, check your diet and see whether it contains sufficient supplies of all necessary nutrients. Prepare a list of all the foods we have eaten for a period of 1 week. Find out from the list which group of food you have eaten most. आप अपना डाइट बनाइए एक हफ्ते का और देखिए कि आपने प्रॉपर बैलेंस डाइट लिया है कि नहीं। और इस एक हफ्ते के बाद आप देखिए आपने बैलेंस डाइट में से कौन सा न्यूट्रिएंट सबसे ज्यादा खाया है, ठीक है। सी, discuss why we should not waste food forever discuss why we should not waste food whenever we eat। तो ये भी डिस्कस कीजिए आप क्लास में अपने फ्रेंड्स से, अपने फैमिली के साथ कि खाना हमें वेस्ट क्यों नहीं करना चाहिए। डी, हैव यू सीन मेन्यू कार्ड ऑफ द इन द रेस्टोरेंट, नेक्स्ट टाइम यू गो आउट टू द रेस्टोरेंट देन ऑब्जर्व देयर मेन्यू कार्ड, सेलेक्ट 3 आइटम्स ईच फ्रॉम ब्रेकफास्ट लंच एंड डिनर मेन्यूज। आप लोग रेस्टोरेंट में जाते हो, मेन्यू कार्ड देखते हो, तो जब आप नेक्स्ट टाइम रेस्टोरेंट में जाना तो उनके मेन्यू कार्ड में से कोई भी 3 आइटम ब्रेकफास्ट में से, लंच में से और डिनर में से सेलेक्ट कर लेना। नाउ कंप्लीट द टेबल बिलो बाय राइटिंग द आस्क्ड इंफॉर्मेशन। उसके बाद जब आप 3 आइटम्स ब्रेकफास्ट लंच और डिनर का चूज कर लोगे, टोटल 9 आइटम्स, तब आपको यहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है इसको फिल करना है, ठीक है। क्या फिल करोगे कि ब्रेकफास्ट में आपने क्या खाया, उसमें क्या न्यूट्रिएंट था, लंच में क्या खाया उसमें क्या न्यूट्रिएंट था और डिनर में क्या खाया उसका क्या न्यूट्रिएंट है। नाउ एक्टिविटी टाइम, ए, मेक अ चार्ट शोइंग डूज एंड डोंट्स फॉर प्रिवेंटिंग स्प्रेड ऑफ कम्युनिकेबल डिजीजेस। आपको एक चार्ट बनाना है जिसमें आपको कम्युनिकेबल डिजीजेस में क्या करना और क्या नहीं करना है वो शो करना है। बी है, मेक अ लिस्ट ऑफ वैक्सीनेशंस यू हैड सिंस योर चाइल्डहुड। तो आप अपने चाइल्डहुड से कौन सा वैक्सीनेशन आप ले चुके हो, आप अपने पेरेंट्स से इस बारे में बात कीजिए और उसका लिस्ट बनाइए। ओके ओके माय डियर स्टूडेंट, दिस इज ऑल अबाउट आवर चैप्टर नंबर 4. Now my dear student, go thoroughly through this chapter and complete all the exercises. Okay, now I'm taking leave and going to meet with you all in our next class with a new chapter. Till then you have to take very good care of yourself. Bye.